मून ऑनलाइन क्लासेज में आपका हार्दिक अभिनंदन है। आज हमारा संविधान का सबसे महत्वपूर्ण भाग है अध्याय 3 मूल अधिकार। सबसे अधिक प्रतियोगिता परीक्षाओं में प्रश्न इसी अध्याय से पूछे जाते हैं। सभी प्रतियोगिता परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण है। प्रश्न है, संविधान के किस अध्याय में मूल अधिकारों का उल्लेख है? ए ऑप्शन है भाग 1, बी ऑप्शन है भाग 2, सी ऑप्शन है भाग 3, डी ऑप्शन है भाग 4। तो अपना राइट आंसर है सी ऑप्शन भाग 3। संविधान का जो अध्याय है या भाग दोनों सेम ही है। कुल भाग अपने 22 हैं संविधान में, जिसमें से तीसरे भाग या अध्याय में मूल अधिकारों का उल्लेख है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मौलिक अधिकारों का उल्लेख किस अनुच्छेद में किया गया है? ए ऑप्शन है अनुच्छेद 1 से 4, बी ऑप्शन है अनुच्छेद 5 से 11, सी ऑप्शन है अनुच्छेद 12 से 35, डी ऑप्शन है अनुच्छेद 36 से 51। तो अपना राइट आंसर है अनुच्छेद 12 से 35, सी ऑप्शन में मूल अधिकारों का उल्लेख किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सर्वप्रथम किस रिपोर्ट में मूल अधिकारों का उल्लेख किया गया था? ए ऑप्शन है साइमन कमीशन, बी ऑप्शन है नेहरू रिपोर्ट, सी ऑप्शन है जीना सूत्र, डी ऑप्शन है कैबिनेट मिशन। तो अपना राइट आंसर है बी ऑप्शन नेहरू रिपोर्ट। नेहरू रिपोर्ट में मूल अधिकारों का उल्लेख किया गया था। 1924 में मोतीलाल नेहरू ने नेहरू रिपोर्ट पेश की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मूल संविधान में कितने मौलिक अधिकार प्रदान किए गए थे? ए ऑप्शन है 5 मूल अधिकार, बी ऑप्शन है 6 मूल अधिकार, सी ऑप्शन है 7 मूल अधिकार, डी ऑप्शन है 8 मूल अधिकार। तो अपना राइट आंसर है सी ऑप्शन 7 मूल अधिकार। यानी मूल संविधान बनकर तैयार हुआ था, उस समय हमें 7 मूल अधिकार प्रदान किए गए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्तमान में कितने मूल अधिकार प्राप्त हैं? ए ऑप्शन है 5 मूल अधिकार, बी ऑप्शन है 6 मूल अधिकार, सी ऑप्शन है 7 मूल अधिकार, डी ऑप्शन है 8 मूल अधिकार। तो अपना राइट आंसर है बी ऑप्शन 6 मूल अधिकार। यानी मूल संविधान में 7 मूल अधिकार थे और वर्तमान में 6 मूल अधिकार प्राप्त हैं। एक मूल अधिकार है, उसको समाप्त कर दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्तमान में निम्न में से कौन सा मूल अधिकार प्राप्त नहीं है? ए ऑप्शन है समानता का अधिकार, बी ऑप्शन है स्वतंत्रता का अधिकार, सी ऑप्शन है शोषण के विरुद्ध अधिकार, डी ऑप्शन है संपत्ति का अधिकार। तो अपना राइट आंसर है डी ऑप्शन संपत्ति का अधिकार। यानी जो संविधान में 7 मूल अधिकार प्राप्त थे, उनमें से एक मूल अधिकार संपत्ति का मूल अधिकार था, उसको हटाकर कानूनी अधिकार बना दिया गया और वर्तमान में हमें 6 मूल अधिकार प्राप्त हैं। नेक्स्ट ऑप्शन है, किस संविधान संशोधन द्वारा संपत्ति का मूल अधिकार को कानूनी अधिकार बनाया गया? ए ऑप्शन है 42वां संविधान संशोधन, बी ऑप्शन है 44वां संविधान संशोधन, सी ऑप्शन है 24वां संविधान संशोधन, डी ऑप्शन है 52वां संविधान संशोधन। तो अपना राइट आंसर है बी ऑप्शन 44वां संविधान संशोधन 1978 में संपत्ति के मूल अधिकार को कानूनी अधिकार बना दिया गया। अब संसद कानून बनाकर संपत्ति से संबंधित अधिकारों का संरक्षण प्रदान करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस अनुच्छेद में राज्यों को परिभाषित किया गया है? ए ऑप्शन है अनुच्छेद 12, बी ऑप्शन है अनुच्छेद 13, सी ऑप्शन है अनुच्छेद 14, डी ऑप्शन है अनुच्छेद 15। तो अपना राइट आंसर है ए ऑप्शन अनुच्छेद 12 में राज्य को परिभाषित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अनुच्छेद 14 से 18 में कौन सा अधिकार का उल्लेख है? ए ऑप्शन है स्वतंत्रता का अधिकार, बी ऑप्शन है समानता का अधिकार, सी ऑप्शन है शोषण के विरुद्ध अधिकार, डी ऑप्शन है संपत्ति का अधिकार। तो अपना राइट आंसर है बी ऑप्शन समानता का अधिकार है, उसका उल्लेख अनुच्छेद 14 से 18 के मध्य है। कुल 5 अनुच्छेदों में इसका वर्णन किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अस्पृश्यता को कानूनी रूप से दंडनीय अपराध किस अनुच्छेद में माना गया है? ए ऑप्शन है अनुच्छेद 14, बी ऑप्शन है अनुच्छेद 15, सी ऑप्शन है अनुच्छेद 16, डी ऑप्शन है अनुच्छेद 17। तो अपना राइट आंसर है डी ऑप्शन अनुच्छेद 17। ये सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है।
बार बार प्रतियोगिता परीक्षा में पूछा जाता है, अप्रतिष्ठता को कानूनी रूप से दंडनीय अपराध घोषित किया गया है, वह अनुच्छेद कौन सा है? अनुच्छेद 17 है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अनुच्छेद 14 में कौन सी समानता का उल्लेख है? ए ऑप्शन है सामाजिक समानता, बी ऑप्शन है आर्थिक समानता, सी ऑप्शन है कानूनी समानता, डी ऑप्शन है उपयुक्त सभी। तो अपना राइट आंसर है आंसर सी, कानूनी समानता। अनुच्छेद 14 में कानून के समक्ष समानता या विधि के समक्ष समानता का उल्लेख किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस अधिकार को अंबेडकर ने संविधान का हृदय और आत्मा कहा है? ए ऑप्शन है समानता के अधिकार, बी ऑप्शन है स्वतंत्रता का अधिकार, सी ऑप्शन है धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, डी ऑप्शन है संवैधानिक उपचारों का अधिकार। तो अपना राइट आंसर है डी ऑप्शन, संवैधानिक उपचारों का अधिकार। यानी अंबेडकर के अनुसार संविधान का हृदय या आत्मा संवैधानिक उपचारों के अधिकार को कहा गया है, अनुच्छेद 32। जबकि पंडित जवाहरलाल नेहरू ने संविधान की आत्मा प्रस्तावना को कहा था। जनरली प्रश्न आता है कि संविधान की आत्मा किसे कहा गया है, तो प्रस्तावना आती है। और अंबेडकर के अनुसार यदि संविधान की आत्मा का वर्णन है तो वह है अनुच्छेद 32, संवैधानिक उपचारों का अधिकार। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सुमेलित नहीं है। ए ऑप्शन है अनुच्छेद 14 कानूनी समानता, अनुच्छेद 15 सामाजिक समानता, अनुच्छेद 16 आर्थिक व अवसर की समानता, अनुच्छेद 18 अस्पृश्यता का अंत। तो अपना राइट आंसर है डी ऑप्शन, अनुच्छेद 18, ये सुमेलित नहीं है। अनुच्छेद 18 में उपाधियों का अंत किया गया है, जबकि अस्पृश्यता का अंत अनुच्छेद 17 में वर्णित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शिक्षा व सेना संबंधी उपाधि को छोड़कर के सभी उपाधियों का अंत किस अनुच्छेद में किया गया है? ए ऑप्शन है अनुच्छेद 15, बी ऑप्शन है अनुच्छेद 16, सी ऑप्शन है अनुच्छेद 17, डी ऑप्शन है अनुच्छेद 18। तो अपना राइट आंसर है डी ऑप्शन, अनुच्छेद 18 में सभी उपाधियों को समाप्त किया गया है, केवल शिक्षा और सेना संबंधी उपाधियां धारण कर सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी भारतीय द्वारा विदेशी उपाधि धारण करने के लिए किसकी अनुमति आवश्यक होती है? ए ऑप्शन है संसद, बी ऑप्शन है राष्ट्रपति, सी ऑप्शन है प्रधानमंत्री, डी ऑप्शन है उपराष्ट्रपति। तो अपना राइट आंसर है बी ऑप्शन, राष्ट्रपति की अनुमति से ही विदेशों से किसी व्यक्ति को उपाधि प्राप्त होती है, तो उसको धारण करने से पहले राष्ट्रपति से अनुमति लेना आवश्यक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस अनुच्छेद में जाति, धर्म, वंश, लिंग और जन्म के आधार पर भेदभाव को निषेध किया गया है? ए ऑप्शन है अनुच्छेद 14, बी ऑप्शन है अनुच्छेद 15, सी ऑप्शन है अनुच्छेद 16, डी ऑप्शन है अनुच्छेद 17। तो अपना राइट आंसर है बी ऑप्शन, अनुच्छेद 15। इसमें सामाजिक समानता की बात कही गई है, जिसमें 5 प्रकार के भेद निषेध किए गए हैं। जाति, धर्म, वंश, लिंग और जन्म के आधार पर भेदभाव को निषेध किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस अनुच्छेद में प्रावधान है कि राज्य महिलाओं और बच्चों के लिए विशेष प्रयास के लिए संरक्षण व आरक्षण की व्यवस्था कर सकता है, जो अवसर की समानता के अधिकार का उल्लंघन नहीं है बल्कि संरक्षणात्मक सहयोग है? ये ऑप्शन है अनुच्छेद 15(2), बी ऑप्शन है अनुच्छेद 16(4), सी ऑप्शन है अनुच्छेद 17, डी ऑप्शन है अनुच्छेद 18। तो अपना राइट आंसर है बी ऑप्शन, अनुच्छेद 16(4) में राज्य है। राज्य का अर्थ यहाँ पे देश से संबंधित है। वो महिला और बच्चों के लिए विशेष प्रयास करेगा, उसको आरक्षण नहीं माना जाएगा बल्कि महिला और बच्चों का संरक्षणात्मक सहयोग ही माना जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस अधिनियम में भारतीय नागरिकों को मौलिक अधिकार प्रदान किया गया था? ये ऑप्शन है 1919 का शासन अधिनियम, बी ऑप्शन है 1909 का अधिनियम, सी ऑप्शन है 1935 का शासन अधिनियम, डी ऑप्शन है 1861 का अधिनियम। तो अपना राइट आंसर है सी ऑप्शन, 1935 के शासन अधिकार में भारतीयों को मूल अधिकार प्रदान किए गए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वतंत्रता का अधिकार का उल्लेख है। ए ऑप्शन है अनुच्छेद 14 से 18, बी ऑप्शन है अनुच्छेद 19 से 22, सी ऑप्शन है अनुच्छेद 23 से 24, डी ऑप्शन है अनुच्छेद 25 से 28। तो अपना राइट आंसर है
बी ऑप्शन अनुच्छेद 19 से 22 तक स्वतंत्रता का उल्लेख किया गया कुल 4 अनुच्छेदों में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मूल संविधान में अनुच्छेद 19(1) में नागरिकों को कितने प्रकार की स्वतंत्रता प्रदान की गई थी? ए ऑप्शन है 5 स्वतंत्रता, बी ऑप्शन है 6 स्वतंत्रता, सी ऑप्शन है 7 स्वतंत्रता, डी ऑप्शन है 8 स्वतंत्रता। तो अपना राइट आंसर है सी ऑप्शन 7 स्वतंत्रता। मूल संविधान में अनुच्छेद 19(1) में 7 प्रकार की स्वतंत्रताएं प्रदान की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रेस की स्वतंत्रता व अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता किस अनुच्छेद में प्रावधान है? ए ऑप्शन है अनुच्छेद 19(1), बी ऑप्शन है अनुच्छेद 19(2), सी ऑप्शन है अनुच्छेद 18, डी ऑप्शन है अनुच्छेद 20(1). तो अपना राइट आंसर है ए ऑप्शन अनुच्छेद 19(1) में विचार अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के साथ ही प्रेस की स्वतंत्रता भी जोड़ी गई है। इसके साथ ही ध्वजारोहण की स्वतंत्रता भी दी गई है। जबकि अनुच्छेद 19(2) में बताई गई है कि 19(1) में जो स्वतंत्रताएं प्रदान की गई है वो आत्यंतिक नहीं होकर युक्त पर उन पर प्रतिबंध लगाया जा सकता है, यानी वो असीमित नहीं होकर सीमित स्वतंत्रताएं हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्तमान में अनुच्छेद 19(1) में कितनी प्रकार की स्वतंत्रताएं हैं? ए ऑप्शन है 5 स्वतंत्रताएं, बी ऑप्शन है 6 स्वतंत्रता, सी ऑप्शन है 7 स्वतंत्रता, डी ऑप्शन है 8 स्वतंत्रता। तो अपना राइट आंसर है बी ऑप्शन 6 स्वतंत्रता। यानी वर्तमान में अनुच्छेद 19(1) में 6 स्वतंत्रताएं हैं, जबकि मूल संविधान में 19(1) में 7 स्वतंत्रताएं थी। जो 7वीं स्वतंत्रता थी वो संपत्ति की स्वतंत्रता थी, जिसे कानूनी स्वतंत्रता बना दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस संविधान संशोधन द्वारा अनुच्छेद 19(1)(6) संपत्ति की स्वतंत्रता को कानूनी स्वतंत्रता प्रदान की गई? ए ऑप्शन है 42वां संविधान संशोधन, बी ऑप्शन है 44वां संविधान संशोधन, सी ऑप्शन है 24वां संविधान संशोधन, डी ऑप्शन है 52वां संविधान संशोधन। तो अपना राइट आंसर है बी ऑप्शन 44वां संविधान संशोधन द्वारा संपत्ति की स्वतंत्रता उसको समाप्त कर दिया गया। यानी जो संपत्ति का अधिकार था उसी के साथ ही संपत्ति की स्वतंत्रता भी समाप्त कर दी गई। ये 1978 में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मूल अधिकारों में संशोधन करने की शक्ति किसमें निहित है? ए ऑप्शन है संसद, बी ऑप्शन है राष्ट्रपति, सी ऑप्शन है सर्वोच्च न्यायालय, डी ऑप्शन है विधान मंडल। तो अपना राइट आंसर है ए ऑप्शन संसद। इन मूल अधिकारों में संशोधन करने की शक्ति संसद के पास निहित है। नेक्स्ट ऑप्शन है, कौन से अनुच्छेद में आपात के दौरान निलंबित नहीं होते हैं? ए ऑप्शन है अनुच्छेद 19 व 20, बी ऑप्शन है अनुच्छेद 20 व 21, सी ऑप्शन है अनुच्छेद 21 व 22, डी ऑप्शन है अनुच्छेद 23 व 24। तो अपना राइट आंसर है बी ऑप्शन अनुच्छेद 20 व 21। सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न है, बार बार एग्जाम में ये रिपीट होता है कि आपातकाल के दौरान कौन से अनुच्छेद निलंबित नहीं होते हैं। तो अनुच्छेद 20 व 21 निलंबित नहीं होते, जबकि 19(1) में जो स्वतंत्रताएं प्राप्त है उनके लिए अलग से घोषणा नहीं करनी पड़ती। आपातकाल की घोषणा के साथ ही वो अपने आप स्वतः ही समाप्त हो जाती हैं। धन्यवाद।